गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि हम लोग जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी गए थे, और जैसे कि आज मेरा एग्जामिनेशन इस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जो कि सदर्न रीजन दैट इज़ इन चेन्नई। जो भी चेन्नई जा रहे हैं और जो भी बंदे जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। वहाँ पे जब जाते हैं, जैसे कि चेन्नई में क्या हुआ था, जो कि 4th फ्लोर में हम लोग चले गए थे। सबसे स्टार्टिंग में हम एक साथ चले गया, और वहाँ पे जाते ही आपका एडमिट कार्ड जो भी आपने डाउनलोड किया है उसका आप कॉपी देंगे, और उसके बाद वहाँ पे जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म के ऊपर आपको साइन करना था और साथ में मोबाइल नंबर देना था, क्योंकि आपका कुछ भी अगर पेंडिंग होता है उस मोबाइल नंबर पे आपको बताया जाएगा। और आप वहाँ से फिर आपको कुछ 4 फॉर्म आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हो, जो भी एक्स सर्विसमैन बंदे हैं उन बंदों को कुछ फॉर्म्स दिए गए थे, जैसे कि एनेक्सर 5 हो गया, और साथ में जितने भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन वहाँ पे जो भी होंगे, और उसका 2 अलग अलग फॉर्म दिए थे जिनके ऊपर आपको फ़ोटोग्राफ चिपकानी थी, और उस फोटोग्राफ के साथ साथ आपको क्रॉस सिग्नेचर उसके ऊपर करनी थी, और उनके ऊपर डेट भी आपको डालनी थी। जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस सिग्नेचर के पास आपको उसी दिन का डेट डालना चाहिए जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। जैसे कि मैं आज गया था, जैसे कि 11 तारीख फरवरी, उस 11 तारीख का डेट हर जगह पे अपना साइन के साथ आप जो भी सेल्फ अटेस्टेशन किया है उन सेल्फ अटेस्टेशन के पास सबसे पहले आप, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपना 10th क्लास, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे आप अंडरलाइन करके साइन करके डेट डाल के अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि आपका नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी सेल्फ अटेस्टेशन करते हैं आपके साइन के साथ साथ डेट के साथ साथ में आपका नाम लिखना अनिवार्य है। अब बात आता है, जैसे हम लोग अंदर बैठ गए, बैठने के बाद सबको जो भी फॉर्म्स दिए थे, ऑप्शन फॉर्म जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर्म हमने भरा था और अपलोड भी किया अपना लिंक के अंदर, जो भी टेलीग्राम लिंक है एक्स सर्विसमैन ग्रुप का, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और उस लिंक के अंदर पूरा जो भी मैंने खुद 4-5 घंटा वक्त बिता के मैंने पूरा कोड उसका दिया था। अब उसका जो भी है, जैसे कि मैं अगर मेरा टाइपिंग कितना भी अच्छा हो ख़राब हो, और मैं अपनी राय, जैसे कि मैं 2800 पे ग्रेड पे मैं जाना चाह रहा था, तो मैंने 2800 ग्रेड पे ही दिया। उसके बाद 6th ऑप्शन में मेरा टैक्स असिस्टेंट का मैंने भरा। और जितने भी वहाँ पे पोस्ट है आपको पता होनी ज़रूरी है, किस पोस्ट में कितने नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जिनका भी जो होने मतलब वहाँ पे जाने वाले हैं उनको पता होनी चाहिए किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज है। और ये ज़रूरी नहीं कि सीरियल नंबर भर दो, ऐसा नहीं है। अगर आपको 2800 ग्रेड पे चाहिए या 2400 ग्रेड पे चाहिए, या आप पर निर्भर करता है जिस पर आपको जाना है। आपको वर्क कल्चर किस हिसाब से चाहिए, काम कैसे चाहिए, और आपको नाम चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो भी आप अपना एक्स सर्विसमैन है अपना डिसाइड कर लो। उधर इधर की बातें मत सुनो, दिल की सुनो, और अपना हिसाब से आप करने की कोशिश करो। अगला एक बात है दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद हमने पूरा वहाँ पे भर दिया, और उसमें एक, जैसे कि हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं उसमें एक ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उसको ठीक उसी स्टेटमेंट को नीचे लिखने के लिए कहते हैं। सेम वहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट था, जो भी वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट कर रहे हैं वो सब सही है। अगर झूठ है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ हमने धोखा दिया है, तो हमारी खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक ऐसे 5 लाइन की एक मैसेज छोटे अक्षरों में लिखना होता है, छोटा बॉक्स होता है, उसी के अंदर आपको समेटना है, और वहाँ पे नीचे साइन मार के डेट भी डालना है। बाकी आप जो भी वो डिटेल्स वहाँ दिया है उनके अंदर कहीं आपको छेड़ना नहीं है। नीचे एक आपका फोटोग्राफ रहेगा ब्लैक एंड वाइट के अंदर, ठीक उसी के राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स के अंदर आपको अपना फोटोग्राफ चिपकानी है और साथ में आपको साइन करनी है। अब बात आता है दूसरा, एक और एप्लीकेशन फॉर्म था जिनके अंदर भी आपको फोटोग्राफ चिपका के साइन आपको करनी थी, और आपको एनेक्सर जो 5 है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो आपको कड़क उस पर अपना डिटेल्स भर के डेट के साथ प्लेस के साथ आपको भरना है। आप देखिएगा अपना कैंडिडेट का साइन होता है, और दूसरा जो भी एग्जामिनर, जैसे कि आपका जो भी वेरिफिकेशन जो करते हैं उस ऑफिसर का साइन होता है। अंधे की तरह वेरिफिकेशन ऑफिसर की जगह आप साइन मत करिए। साइन करने से पहले देखिएगा, थोड़ा सा अक्ल लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एक बार आप अपना कहीं भी
उल्टा सीधा साइन कर देते हैं, उस पर करेक्शन करना गलत हो जाता है। जैसे कि आपको जल्दीबाजी में, जैसे बैंक का फॉर्म नहीं जिनमें फटाफट आपने भरना शुरू कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बंदे का काफ़ी लेट हो गया और उनको भी सुनाया गया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस मुकद्दम तक पहुँचने के बाद अंधे की तरह आप साइन मारते जा रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने वापस उनको नीचे जाके उसका प्रिंट आउट लेके उनसे लेना पड़ा। दैट इज़ वेरी वन ऑफ द हेडेक इशू, और वो गलत चीज़ है। आप साइन करने से पहले आप कैंडिडेट के पास सिग्नेचर कर रहे हैं या आप उन वेरिफिकेशन ऑफिसर की जगह पे सिग्नेचर कर रहे हैं, आप देखिएगा। और जितने भी जा रहे हैं अपना अपना पेन लेके जाइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वहाँ पे जो भी फॉर्म्स है, एक एल फोल्डर होता है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट फोल्डर रखिएगा। जैसे कि मैंने खुद अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एक एल फोल्डर के अंदर रखा हुआ था। लोग तो अच्छे अच्छे फाइल लेके आ गए थे, लेकिन उनके पास एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर नहीं थी, जो कि एल फोल्डर कहते हैं। और उससे क्या फ़ायदा है, आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे जब दिखाना हो, सेम टाइम जाके आपको उनको देना है। वो आप जानते हैं, आपको जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है आपको एल फोल्डर के अंदर ही देना है। तो आप गधे की तरह काम मत करिए, स्मार्ट बनिए। थोड़ा सा एल फोल्डर के अंदर आप अपना जितना भी डिस्चार्ज बुक है, साथ में 10th क्लास सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। जैसे कि मैंने MBA का दिया था, क्योंकि मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसके अंदर जो मेंशन किया था MBA का, तो मैंने ज़ेरॉक्स कॉपीज़ दिए थे। पर मुझे जब दिखाने की बारी आई, शी हैज़ ओनली एक्सेप्टेड द 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएशन। बस उन्होंने 3 ही देखा, बाकी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ तो उनको सब कुछ दे दिया था। अब बात आता है ऊपर जितने भी डिटेल्स भरने के बाद, सेल्फ अटेस्टेशन करने के बाद एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि पहले सबसे पहले एक सीक्वेंस था, जो भी आपने ऑप्शन फॉर्म है वो आपका 2 फॉर्म मैंने अलग अलग पेज में प्रिंट आउट किया था, क्योंकि एक पेज के बाद जब उल्टा पलटते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सो अलग पेज में मैंने प्रिंट आउट लिया था। सो दूसरा पेज में आराम से मेरा जो भी ऑप्शन था इट वॉज क्लियर, और वो आप क्लियर होनी चाहिए, साइन ऑन डेट होनी चाहिए। उसके बाद जो भी फॉर्म्स थे, जैसे कि वो ऑनलाइन फॉर्म जो भी दिए थे वो 2 फॉर्म थे और उनका फॉर्म हमने डाल दिए थे। साथ में अनेक्शर जो भी था उसके साथ जितने भी अपना जो डिस्चार्ज बुक है और साथ में जितने भी सर्टिफिकेट्स है, आपको ये पता होनी चाहिए सर्टिफिकेट्स एक साथ डिस्चार्ज और पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी उन्होंने हमसे लिया है। अब लोगों को अलग अलग है, अब मेरे पास तो था, अब लोग जिनके पास नहीं था उन्होंने दिया नहीं। अब मेरा अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी उसमें लगाने के लिए बोला था, हमने लगा दिया। जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। अब हमने पूरा का पूरा उसका डिटेल्स दे दिया, और साथ में जितने भी हमने पंच नहीं किया, हमारा काम पंचिंग करना नहीं है। स्टेपल ले गए हो बहुत अच्छी बात है, पर आप अपने हिसाब से डिसीजन मत लीजिए, उसको पंचिंग नहीं करनी है। सीक्वेंस वाइज आप एक मैडम को दिखाएंगे और वहाँ वो मैडम वेरिफिकेशन करेगी और आपसे देखेगी कहीं भी आप मिस्टेक तो नहीं किया, सीक्वेंस वाइज तो नहीं लगाया, और साथ में सिग्नेचर तो नहीं किया और डेट नहीं डाला। जो भी वो चेक करेगी उसके बाद एक अपना एक फ़ाइल होता है, उस फाइल के अंदर आपको रख के वो नीचे भेज देगी। नीचे जाने के बाद सबसे पहले हम लोग 2nd फ्लोर में, पहले 3rd फ्लोर में, 4th फ्लोर में गए थे, उसके बाद 2nd फ्लोर में आ गए, फिर वहाँ पे बैठ गए। तो लोगों को एक एक को बुलाया गया है, और वहाँ पे जब एक एक को बुलाया गया था, बायोमेट्रिक सिस्टम, जैसे कि आप जानते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम से हम लोगों को थंब ले लिया गया है और हमें स्कैन किया, अपना ID प्रूफ दिखाना पड़ा, फिर हम बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उन्होंने वापस हमें बुलाया गया है नाम से। सो हम वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हम लोगों को पूरा का पूरा जितनी भी सर्टिफिकेट्स है, अब यहाँ पे मेन रोल होता है, जितने भी अपना सर्टिफिकेट्स है वो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट्स उन्होंने देख लिया। और साथ में जैसे कि मेरा एल फोल्डर के अंदर पूरा का पूरा मेंशन्ड था, और उस एल फोल्डर के अंदर पूरा का पूरा मैंने अपना डिस्चार्ज बुक साथ में जितने भी सर्टिफिकेट्स उसको दे दिया, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी उन्होंने देख लिया। और जब भी वो टाइप कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको उधर इधर नज़र नहीं पलटनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। आप जहाँ भी जाते हो आप अपना आंखें वो क्या टाइप कर रही है वो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं जब गया था तो मैंने उसको अन्नामला यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखाया, कहीं उसको जो भी उसमें मेंशन कर रही है, क्या वो अन्ना यूनिवर्सिटी का कर रही है या अन्नामला यूनिवर्सिटी का कर रही है, आप चेक कर लीजिए। क्या वो सही सेलेक्ट कर रही है, जो भी वो सेलेक्ट कर रही है कंप्यूटर स्क्रीन में देखने की कोशिश करिए। वहाँ से चला गया, उधर इधर देख रहे हो और मैडम ने अन्नामला की जगह अन्ना यूनिवर्सिटी कर दिया, और बाद में पता चला कि परसेंटेज आप उसको जो भी वो सेलेक्ट कर रही है, जैसे कि मैंने उसको पीछे पड़ गया था, जैसे कि वो कुछ सेलेक्ट कर रही है मैम अन्नामला यूनिवर्सिटी BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
तो मैं सब कुछ उसको साथ दे रहा था कि ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। बार बार वो सर्टिफिकेट में देख रही थी और उसको पता नहीं परसेंटेज क्या है, और मैं उसको सब कुछ अपना बताने लगा ताकि उसको भी आसान हो गया, तो उसका टाइम भी बच रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि तुम थोड़ा बहुत उस जगह पे मदद करो, जैसे कि उसको कैलकुलेशन टाइम नहीं होता है कि परसेंटेज कितना आया, तो सीधा आप बता दो 56% मैम, और मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में जितने भी डिटेल्स है आप फास्ट बता दो तो हो गया, और जितने भी फीड हो गया। और बात आता है ऑप्शन फॉर्म की। जो भी ऑप्शन फॉर्म है मैंने उसको पढ़ने के लिए बोला, उसने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा टाइप करने के बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं इशू होता है, जो भी एग्जामिनेशन जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन जो कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट है वो इशू नीचे लिखा रहता है। मेरा खुद का नीचे लिखा हुआ था कि 12 दिसंबर 2009। तो ऑब्वियसली मैं तो उसको क्लियरली उसको पता दिखाना पड़ेगा, मैम इस 12 सो मैंने बताया था, उसने फास्ट कर दिया। तो इस तरह का कहीं ना कहीं आपको वो करेक्ट टाइप कर रही है कि नहीं, ये भी आप मॉनिटर करना है, क्योंकि आप वहाँ पे गलत टाइप कर देंगे फिर आपका फॉर्म जो प्रिंट निकलेगा उसमें पूरा गलत ही निकलेगा। तो इस तरह का जो पूरा फॉर्म देगा, पूरा वेरिफिकेशन फॉर्म देगा, इस फॉर्म के अंदर कड़क डिटेल्स आपको होना चाहिए। अगर कहीं भी गलती है, जितना जल्दी आप वहाँ जा रहे हो उतना ही जल्दी आपके अंदर प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा खुद का 10th क्लास का सर्टिफिकेट के अंदर वाइल फिलिंग अप क्या हुआ था, वहाँ पूछा गया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट वाइल फिलिंग इट अप। अब 10th क्लास में तो रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर तो था ही नहीं। अब मेरा 10th क्लास सर्टिफिकेट के अंदर जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे था नहीं, तो मैंने क्या किया, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से जो भी उस पेंसिल से उसने अराउंड कर दिया, उस पेंसिल में जो भी है गलत है, यानी जो भी मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाला है वो रोल नंबर आपको जो भी वहाँ पे डालना चाहिए वो है रोल नंबर। पर वहाँ पे जो पूछा था उस टाइम पे मैंने खुद देखा रोल नंबर नहीं पूछा था, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा था, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा सर्टिफिकेट में था नहीं, तो मैंने रोल नंबर डाला नहीं, मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, जो कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना चाहिए, रोल नंबर डालना चाहिए था वहाँ पे। तो इस तरह का कन्फ्यूजन उस टाइम पे था वाइल फिलिंग इट अप। अब यहाँ पे पूरा राउंड अप करके और वो एक ऊपर बॉस लेवल में भेज दिया उन्होंने, और मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जल्दी होने वाला था वो मेरा लेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस। और मेरा जब 9 बजे गया तो मैं बाहर निकला 2 बजे निकला। तो ओवरऑल इस तरह का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने अपना मैक्सिमम अच्छा करने की कोशिश की है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जो भी जा रहे हैं नथिंग गोज़ रॉन्ग, पर आप अपनी तरफ से मैक्सिमम देने की कोशिश करिए। आपने गलती किया है तो ठीक है, आपने उसको सुधारने की कोशिश करिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने जो भी एड्रेस मांगा है रिवाइज्ड एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके नीचे आप देख सकते हो एक रिवाइज्ड एड्रेस है, उस रिवाइज्ड एड्रेस आप कड़क आपका जो भी करस्पॉन्डेंस है, चाहे आपको सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको जो भी करस्पॉन्डेंस आएगा उस एड्रेस में आएगा। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस एड्रेस पे आप देने की कोशिश करिए। मेरा एड्रेस तो मुंबई का था जब आई वाज इन नेवी, सो उस एड्रेस को आप रखे ना, उसको पूरा रिवाइज्ड एड्रेस अच्छी तरह से लिखिएगा। और ये सब चीज़ें करने के बाद मैडम पूरा देख लिया उन्होंने, वहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट्स है पूरा देख लिया, और उन्होंने अपना मेरा खुद का सर्टिफिकेट्स डिस्चार्ज बुक अपने पास रख लिया और मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद सेम टाइम एक थंब इम्प्रेशन देना था, स्टैम्प पैड था, स्टैम्प पैड पे आपको थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दे के फिर वहाँ पे फिर मैं एक साइन करके एक पेपर में मेरा थंब इम्प्रेशन हो गया करके फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं बैठ गया, थोड़ी देर के बाद मेरा काफ़ी लेट हो गया, 2 बज गया। देन मुझे बुलाया गया है, मेरा प्रॉब्लम था क्योंकि मैं कोई भी जॉब नहीं कर रहा था और उनको थोड़ा सा डाउट आया आप अभी तक क्या कर रहे थे। तो मैं बुलाया, जब मैं गया बैठ गया, उसने चेयर ऑफ़र किया, थैंक यू मैम, बैठ गया मैं आराम से। तो बैठने के बाद मैं उनसे बात किया, उन्होंने हमसे बात किया कि आप क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट आर यू डूइंग नाउ। मैम आई एम मेकिंग यूट्यूब चैनल, आई हैव यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में जो भी मैंने 1400 वीडियो बनाया गया है, इवन मेरा कंटेंट इतनी अच्छी है कि पीपल आर टेकिंग दैट। सो ओवरऑल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया और मैं अपना काम के बारे में बताया। उन्होंने भी पूछा, उन्होंने बोला कि दिखाओ आपका वीडियो कैसा होता है, और उन्होंने मेरे वीडियोस देखा है और उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने ये मतलब जो भी मेरा बैकग्राउंड डिटेल्स है सबको अपना अपना, जैसे कि उनको भी डाउट आ रहा था कि 2 साल हो गया, कोई ना कोई एक्स सर्विसमैन कुछ ना कुछ जॉब करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया,
वो मेरे को ऐसा लगा कि उनको ने जो भी मैंने मतलब उनको डाउट आया हो जो भी है उन्होंने पूछ लिया मुझसे, मैंने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन साफ साफ कह दिया। और दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ माई वॉट एवर द वर्क जो भी मैं कर रहा हूँ फॉर द चिल्ड्रन जो भी सेलेक्शंस के लिए, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे टोल्ड कि इट इज़ वेरी गुड एंड दे हैव टेकन माई नंबर एंड यूट्यूब चैनल्स नेम, सो एवरीथिंग वॉज हैपेंड। सो माई इंटेंशन इज़ जो भी मैंने बनाया उसके बाद मेरा चेक कर दिया और क्लियर कर दिया और मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उन्होंने जो भी मेरा फाइल है वो अपने पास रख दिया। अब मुझे सिर्फ एक कॉपी वापस दे दिया उन्होंने। पूरा इसके अंदर जो भी मैं बता देता हूँ, रोल नंबर मेंशन्ड है नाम के साथ, मामा का, पापा का, आपका जो भी सेकेंडरी जैसे कि 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो कि रोल नंबर है, जो मेरा गलत था मैंने डाल दिया था सर्टिफिकेट नंबर, जो कि रोल नंबर मेरा डाला नहीं था, और वो करेक्शन कर दिया। अब बात आता है जेंडर कैटेगरी और जो भी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइनिंग और लेंथ ऑफ सर्विस कितना हुआ था, और एग्जामिनेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 मई 2018 को हमने अप्लाई किया था। और साथ में दोस्तों जितने भी हम लोग डिसेबिलिटी है कि नहीं है और कौन सा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, अन्नामला यूनिवर्सिटी, और जितने भी कोड हमने किया है इस कोड पूरा का पूरा इसके अंदर मेंशन्ड है दोस्तों। अब बात आता है डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं इसके अंदर 18/6/1986, और एज जो कि आपका मेरा 32 पॉइंट समथिंग एज ऑन सो डेट तो वो भी था। एज रिलैक्सेशन कोड जैसे कि हम लोगों का 6 होता है दोस्तों, और वेदर अप्रूव्ड बाय DEC इन केस ऑफ एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। ऑब्वियसली मैंने जो भी ग्रेजुएशन किया था और मेरा MBA भी, मेरा सब कुछ डिस्टेंस ही है। जो भी फौजी होते हैं वो सब डिस्टेंस ही करते हैं दोस्तों। और जितने भी डेट ऑफ बर्थ की कंसर्निंग हमने प्रोड्यूस किया था और वो कब डेट ऑफ इशू क्या था वो हम लोग, जैसे कि 2001 में मैंने 10th स्टैंडर्ड किया था तो अप्रैल 30 तारीख जो कि हमारा डेट ऑफ इशू है, पूरा डिटेल्स इसके अंदर है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन जो कि पार्ट 4 रिजेक्शन स्लैंड प्रोविजन, कैंडिडेट स्टेटस क्लियर फॉर केसेस, रीजन फॉर रिजेक्शन नथिंग, रिमार्क्स में आपका आ गया क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि रिमार्क्स लिखा है क्लियर जो कि तब इंप्रेशन के ऊपर, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो चाहिए। सो आपका रिमार्क्स होना चाहिए एकदम क्लियर, और फोटोग्राफ के साथ साथ आपका तब इंप्रेशन देख सकते हैं, फोटोग्राफ है और साथ में साइन भी है। सो इस तरह का चीज़ें हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये क्लियर सुनने के लिए हम लोगों को काफ़ी 4 साल लगे। जितने भी लिखा है इसमें, द पर्टिकुलर्स एज मैंशनड हियर इन अबोव रिगार्डिंग माई कैंडिडेचर हैव बीन चेक्ड बाय मी and found to be correct. Preferences for posts / departments as shown above have been exercised by me consciously and carefully, and the same are to be treated as final. I also understand that requests for any change in the above particulars including preferences would not be entertained by the commission. So obviously they are not responsible for these things. अब लोगों को लगता है कि ये होने के बाद इसके बाद जो भी डोजियर जाते हैं अब इसके बाद रोल इनका ख़त्म हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेचर का सिग्नेचर, यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर सिग्नेचर करनी है। अब सिग्नेचर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है और डेट है, साथ में सिग्नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट चेकर उनका है, और ऑथराइज्ड ऑफिसर जो लास्ट में करता है वो लक्ष्मी मुरली जो कि इन्होंने साइन किया है। 4 पेज का जो भी कंटेंट है, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली जो आप लोगों को रखनी है दोस्तों। और आई कैन टेल दैट जो भी हमने किया है एंड वी हैड डन आवर पार्ट, एंड जो भी एक्सरसाइज जैसे कि हम लोगों को लगता है कि सर मेरा क्या ब्रांच मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, डोंट वरी अबाउट द ब्रांचेस एंड ऑल, यू विल गेट वट एवर द रिलायबल ब्रांचेस। अगर आपको लगता है कि ये मार्क्स के हिसाब से ही आपका कट ऑफ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन फॉर्म भर दिया 6 में, जैसे मेरा खुद का 6th प्लेस में मेरा टैक्स असिस्टेंट मिलना, जो मिलना था वो मिलेगा, इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ लक। मार्क्स है, साथ में लक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग अपना सब लोग बैंक छोड़ के उनका प्रेशर जो भी बैंक में है वो लोग नहीं झेलना चाहते हैं। सो दे वांट द समथिंग, जिनको अच्छा लगता है कि दे वांट टू डू समथिंग ए गुड जॉब, तो उनको छोड़ के दे वांट टू कम इन SSC। ऑब्वियसली वो लोग छोड़ेंगे नहीं, तो लोगों को लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा नीचे जाएगा, ये किसी को नहीं पता। नो वन कैन प्रेडिक्ट, बिकॉज वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गए। अब तुम्हारा निर्भर करता है कि सिलेक्शन हो या ना हो, पर इतना हम कह सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि वो भी कुछ अच्छा करें। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान को जॉब ही करना है। जैसे कि मैंने खुद
पिछला 2 साल से 1400 वीडियो बनाया गया है और मैं इस बात से खुश हूँ। आज मुझे नौकरी भी नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे एक मुकद्दम तक मैं पहुँच चुका हूँ। 1400 वीडियो बनाना आसान नहीं होता दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम फ़ौज के लिए 24 घंटा काम किया है, अगर आपको लगता है कि आपने किया है, तो आप खुद के लिए सोच सकते हैं। आप अपना खुद अपनी जगह रख के देखिएगा, 24 घंटा काम करके क्या नहीं कर सकता इंसान। आप मानो या ना मानो, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज मुझे 16 से लेकर 17 घंटा काम करना पड़ा। आज मैं एक ऐसा मुकद्दम तक पहुंच चुका हूं। अब मुझे इतने वीडियो बनाने के बाद मेरे पास इतनी कंटेंट है, इतने बच्चे कॉल करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कंटेंट एंड सेंडिंग द पार्सल। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका मेहनत रंग लाएगा। ये मत देखिए अरे जॉब मिल जाएगा, अगर मिलेगा कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मिला तो जगह कौन सा, वर्किंग कल्चर कौन सा, हज़ारों है दोस्तों। IAS को भी इतना मतलब नहीं होगा कि अच्छे ऑफिस मिले, नहीं होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपना वर्क कल्चर। खुद अपना वर्क कल्चर बनाओ। वहाँ पे जाते हो, धूल में रह रहे हो, ऐसे गधे वाले काम मत करो। थोड़ा डिपार्टमेंट को, थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करो, अपना काम को थोड़ा आसान करो। उस जगह पे थोड़ा एम्बीप्योर लगाओ, थोड़ा स्प्रे लगाओ, कुछ तो करो। अरे आपको वहाँ उस जगह पे फ्रैग्रेंस आनी चाहिए। वहाँ जा रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफिस में पड़ा है एकदम धूल मिट्टी, अरे कुछ काम कर लो, कभी कभी साफ़ कर लो, अरे इतना तो कर लो। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें एक तरफ है, सिलेक्शन हो जाए बहुत बढ़िया है एंड गो फॉर इट। और थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लेना अपनी ऑफिस में, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की, अपना कुछ करने की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है